Dax Tutorials, a step towards the success with trust. So students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सरसाइज 14.1 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 की ओर, इन विच वी विल लर्न द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। यानी इस एक्सरसाइज में हम जो डाटा दिया हुआ है उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का है या केवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही बात होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट करना या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स of class 8th B are recorded as follows. Represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among the students. These students, यानी स्टूडेंट्स में कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है और कौन सा रेयरेस्ट ग्रुप है। तो इसके लिए हम चलते हैं, आपका जैसे हमने ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है आपका ए बी ओ और ए बी। अब हमें इसमें टेलीमार्क्स की हेल्प से हम टेबल बनाएंगे। टेलीमार्क्स क्या होता है, जैसे हमारा पहला ब्लड ग्रुप हमारा आ रहा है ए, तो ए के आगे एक लाइन कर देंगे, राइट। दूसरा हमारा बी, तो बी के आगे एक लाइन कर देंगे। फिर हमारा ओ, दो बार ओ आया है तो ओ के आगे दो लाइन कर देंगे। फिर हमारा है ए बी, तो ए बी के आगे एक लाइन हो जाएगी, राइट। इसके बाद है हमारा ओ, तो ओ के आगे एक लाइन कर लेंगे, राइट। ओ के बाद फिर है ए, तो ए के आगे एक लाइन कर देंगे। फिर ए के बाद है हमारा ओ, ए के बाद ओ है तो ओ के आगे एक लाइन कर देंगे। इसके बाद हमारा है बी, तो बी के आगे एक लाइन कर देंगे। फिर हमारा ए, तो ए के आगे एक लाइन कर देंगे। इसके बाद है हमारा ओ, तो ओ के आगे देखिए चार पहले से हो चुकी हैं, अब पांचवी लाइन अगर ओ की आती है तो हम इसको यहाँ इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बी, तो बी के आगे एक लाइन कर देते हैं। फिर है हमारा ए, तो ए के आगे एक लाइन कर देते हैं। फिर हमारा ओ दो बार है, तो ओ को दो बार हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं। फिर इसके बाद है हमारा ए, तो ए के आगे देखिए चार पहले से हो चुके हैं, पांचवा करने के लिए आपके पांचवा खींच देंगे ए। फिर ए बी के आगे एक लाइन और कर देंगे हम। फिर हमारा ओ, तो ओ के आगे एक लाइन कर देंगे। इसके बाद ए दो बार है, यानी ए। फिर हमारा डबल ओ, दो बार ओ है, तो एक ये हो गया, एक और ओ, इस तरह से हमारा पूरा डबल हो गया। इसके बाद ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप में एक लाइन कर देंगे। फिर बी है, तो बी के आगे एक लाइन कर देंगे। इसके बाद है हमारा ए, तो ए के आगे एक लाइन कर देंगे। और इसके बाद है ओ, तो ओ के आगे एक लाइन कर देंगे। फिर हमारा बी, तो बी चार पूरे हो चुके हैं, तो इस तरह काट देंगे, पांचवा बी हो गया। फिर हमारा ए, तो ए के आगे एक लाइन कर देंगे। फिर हमारा बी, तो बी के आगे एक लाइन कर देंगे। और फिर हमारा ओ, तो ओ के आगे एक लाइन कर देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से सबको टोटल करके लिखते हैं। ये कितना हमारा 9, 5 और 4 9 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, 5 5 10 और 2 12 हो गया, और ये 3 हो गया। टोटल इनका करेंगे तो कितना हुआ हमारा 30। आंसर चेक कर लेते हैं। 9 6 12 3, that is 30. This is the tabular form of the given blood groups, जिससे हमें उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप दिया उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें साथ साथ ये भी पूछा है, विच इज द मोस्ट कॉमन, कौन सा मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कौन सा है। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं ओ ग्रुप है, तो मोस्ट कॉमन ग्रुप, therefore मोस्ट कॉमन ग्रुप, मोस्ट कॉमन ग्रुप हमारा क्या है ओ। एंड रेयरेस्ट ग्रुप इक्वल टू सबसे कम वाला ए बी। ओनली 3 स्टूडेंट में ऐसा पाया गया है ए बी ग्रुप वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, in which saying that the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work
were found as follows. Construct the grouped frequency distribution table with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5. What is the main features do you observe from the tabular representation? यानी जो यहाँ जो डाटा दिया हुआ है 40 इंजीनियर्स का वर्क प्लेस से उनके रेजिडेंशियल की डिस्टेंस जो दी हुई है वो यहाँ दी है। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम हमारा कितना है, मिनिमम 2 किलोमीटर है, और यानी 0 से 5 हमारा पहला इंटरवल दिया है, तो लास्ट हम कितना लेंगे ये देखना है। सबसे मैक्सिमम हमारा कितना इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है 31 मैक्सिमम है। इसका मतलब 30 से 35 तक हमें चाहिए, तभी हम इसको 32 मैक्सिमम 32 है, 32 है तो हमें 30 से 35 वाला ग्रुप यानी 35 तक बनाना होगा। इसलिए हम पहले से बनाया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। अब ध्यान रखिएगा इसमें ये हमारा जो क्लास इंटरवल होता है इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर लिखे हुए। क्लास इंटरवल में ये पहला नंबर होता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, और बाद वाला होता है उसे कहते हैं अपर लिमिट। तो किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट इस तरह से इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें अपर लिमिट होता क्या कभी जैसे 0 to 4, फिर 5 to 6, 5 to 9 इस तरह दे दिया, तो दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे। यानी इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट होती है तो ये 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर इसकी अपर लिमिट अलग है इसकी लोअर लिमिट अलग है तो फिर दोनों ही लोअर और अपर दोनों लिमिट उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अभी इसमें 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह जैसे हमारा पहला नंबर है आपका 5, हम हॉरिजॉन्टल लेकर वर्टिकल सीरीज लेते हैं तो आसानी से रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे नंबर आराम से खत्म होते चले जाएंगे। पहला है हमारा 5 हमारा कहाँ आएगा 5 to 10 वाले में, तो एक टैली मार्क यहाँ लगाते हैं। फिर 19 का है हमारा 15 से 20 वाले में 19 हो गया। फिर हमारा 7 है, 7 5 to 10 वाले में 7 आ जाएगा। फिर 12 है, 12 हमारा 10 से 15 वाले में आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहली लाइन। दूसरी लाइन में आपको दिया 3 हमारा 0 to 15 वाले में 3, 5 वाले में 3 आएगा। फिर 10 है, 10 हमारा 10 से 15 वाले में 10 आ जाएगा। फिर 9 है, 5 to 10 वाले में 9 आएगा। फिर हमारा 14 है, 14 हमारा 10 से 15 वाले में 14 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला हमारा 10 हमारा 10 से 15 वाले में 10 आएगा। फिर 12 भी इसी में आएगा। ये 4 हो गए, 5 में ऐसे कट कर देंगे। इसके बाद देखिए 7 हमारा 5 to 10 है तो ये वाले इसके में आ जाएगा। फिर हमारा 2 है, 0 से 5 वाले में 2 आ जाएगा। इसके बाद 20 से 17 आगे है। फोर्थ लाइन में 20 हमारा क्या 20 से 25 वाले में 20 आ जाएगा। 17 हमारा 15 से 20 वाले में 8, 5 to 10 वाले में 8, ये पूरा हो गया, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। फिर 9 भी इसी में आएगा 5 to 10 वाले। इसके बाद 25 से 30 वाले में 25। फिर 18 15 से 20 वाले में 18। इसके बाद 3 हमारा 0 to 5 वाले में 3। फिर 6 5 to 10 वाले में 6। इसके बाद 11 10 से 15 वाले में 11। फिर 11 फिर हमारा होगा 5 हमारा 5 to 10 वाले में 5। 15 से 20 वाले में 15। फिर आपका 13 10 से 15 वाले में 13। फिर 32 30 से 35 वाले में 32। फिर 12 10 से 15 वाले में 12। फिर 15 से 20 वाले में आ जाएगा। फिर 7 हमारा 5 to 10 वाले में 7 आएगा। इसके बाद 17 15 से 20 वाले में 17। 15 इसी में 15 आएगा। फिर हमारा 7 5 to 10 वाले में 7 ही पूरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमारा 12 हमारा आएगा 10 से 15 वाले में 12, तो ये भी पूरा हो गया यहाँ पर। 12 के बाद है हमारा 16 15 से 20 वाले में 16। फिर 18 15 से 20 वाले में 18। 6 5 to 10 वाले में 6। और फिर हमारा 31 हमारा 30 से 35 वाले में 31। फिर 2 हमारा आएगा 0 to 5 वाले में 2। 3 भी हमारा इसी में आएगा, तो ये पूरा हो गया हमारा ही। फिर 12 हमारा कहाँ आएगा
10 से 15 वाले में पहले। अब टैली मार्क ऐड करके हम लिख देंगे। ये 5 आपका 5 5 10 1 11 10 और 1 11 5 और 4 9 ये 1 1 और 2 सबको प्लस करेंगे आप 5 6 7 9 7 9 16 17 18 और 2 20 का 0 22 कैरी 2 3 4 जिससे टोटल नंबर हमारा कितना हो गया 14। चलिए चेक करते हैं हमसे सीट में क्या दिया हुआ है 5 11 9 1 1 2 5 11 11 9 1 1 2। This is the after that in question saying that what main features do you observe from the tabular representation। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से मेन फीचर्स आपको क्या है, ये तो हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इनसे बताना है इसमें मेन फीचर क्या है। मेन फीचर्स आप देख रहे हैं मोस्टली इंजीनियर्स लिव्स एट द डिस्टेंस ऑफ अप टू 20 किलोमीटर्स, यानी 20 किलोमीटर के एरिया में ज़्यादातर इंजीनियर रहते हैं। तो फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट mostly engineers live at the distance of 20 kilometer from their workplace। यानी कि वर्क प्लेस से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मोस्टली इंजीनियर्स रहते हैं। DAX Tutorials presents online interactive live classes mobile number 8279452537. That your question number 3 in which saying that the relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows। Construct the grouped frequency distribution table with the classes 84 to 86, 86 to 88 etc. Which month or season do you think this data is about and what is the range of the data। यानी सबसे पहले इसके हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो हमें डाटा दिया हुआ है उसी का। जैसे इससे पहले हम करते हैं उसी तरीके से। हमने पहले ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, टेलीमास और ये फ्रीक्वेंसी सिंपली जैसे पहले लिखा था वैसे लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, जैसे पहला हमारा दिया है 98.1, तो 98.1 हमारा कहाँ आएगा 98 और 100 के बीच में आएगा। हमारा ये जिसके लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा 98.1% है, तो ये 98 से 100 वाले में एक लाइन हो जाएगी। फिर हमारा 89.2, 89 कहाँ आएगा हमारा 88 से 90 के बीच में। फिर हमारा 96, तो 96 वाले में आ जाएगा। इसके बाद है 98.6, 98.6 हमारा इसी में आएगा 98 से 100 वाले में। और फिर 92.3, 92.3 वाला 92 वाले में आ जाएगा। 92.1 इसी में आएगा। इसके बाद 99.2, 99.2 इसी में आएगा 98 से 100 वाले में। फिर 97, 96 से 98 वाले में 97 आ जाएगा। फिर हमारा 84.9, 84 हमारा 84 से 86 वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 90.3, तो 90 से 92 वाले में 90.3। फिर हमारा 93.5, 93.5 92 से 4 वाले में आएगा। नेक्स्ट है 90.2, 90.2 90 से 92 वाले में आएगा। इसके बाद है 86.5, 86 हमारा 86 से 8 वाले में 86.5 में आ जाएगा। फिर 92.7, 92.7 हमारा इसमें 92 से 94 वाले में। फिर 95.7, 94 से 96 वाले में आ जाएगा 95।
नेक्स्ट है 95.3, ये भी इसी में आ जाएगा। फिर 95.1 भी इसी में आ जाएगा। 98.3 लास्ट वाले में आएगा। 92.9, 92 वाले ये पूरा हो गया तो कट कर देंगे इसको। इसके बाद 97.2, 96 से 98 वाले में आएगा। फिर 97.3, ये भी इसी में आएगा। आगे 96.3, 96 हमारा 96 वाले में आ जाएगा। ये पूरा हो गया है। इसका 93.3, 93, 93.3, 93 हमारा 92 से 94 वाले में 93 आ जाएगा। फिर 96.1, 96 वाले में आ जाएगा। फिर हमारा 94.2, 94 वाले में आ जाएगा। फिर हमारा 95.2, 95 इसी में आएगा। इसके बाद 92.1, 92.1 94 वाले में आएगा। फिर है 95.1, 95 वाला हमारा 94 से 96 वाले में आएगा। 97.3, 96 वाले में। इसके बाद है 89, 88 से 90 के बीच में 89 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसका हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 1, ये 1, 2, इसका 2, 5 और 2 7, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 4। सबको टोटल करते हैं, 30 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 13, 13 6 19, 19 और 7 26 और 4 30। आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन 14.2 का। 1 1 2 2 7 6 6 7 4, right. After that, question number 4. Sorry, in this question also asking that which month or season do you think this data is about. ये किस सीजन का डाटा हो सकता है। आप देख रहे हैं मोस्टली ह्यूमिडिटी जो है यानी वाटर वेपर जो होती है एनवायरमेंट में वो कब सबसे ज्यादा होती है, तो जुलाई और अगस्त में यानी रेनी सीजन में होती है। तो पूछा विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा, किस तो कौन सा सीजन हो सकता है, रेनी सीजन। दिस डाटा for maybe for rainy season. रैनी सीजन का हो सकता है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, इन थर्ड पार्ट व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज निकालेंगे इसका, रेंज के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हमने प्री क्लास में पढ़ा था, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से लोएस्ट को हम माइनस कर देते हैं। तो हाईएस्ट आप देखें से नोटिस करेंगे इतना हमारा हाईएस्ट इसमें है 98.3 है, 98.1, 98.6 है हमारे इधर, 99.2 का भी है, 99.2, 99.2 ही मैक्सिमम है। तो 99.2 माइनस स्मॉलेस्ट सबसे कम हमारी कितनी है 89 इधर दिया है। 89 से भी कम है क्या भाई, हाँ 84 की रेंज में है। 84 की रेंज में आपका है, 84.9 भी है और 84.9, ये भी है 84.9 की रेंज में। 80.49 ये हमारा सबसे कम है, 84.9 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 12 में से 9 गया 3 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा और 9 में से 8 का 1।
14.3%। रेंज हमारी हो जाएगी 14.3। -14.3, 99.2 माइनस 88.4, 84.9, तो ये हमारा हो गया रेंज 14.3%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग दैट द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड बी एज फॉलोज। रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 से 165, 165 टू 170, 80। इस तरह से आपको लेना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड देयर हाइट ऑफ द फ्रॉम द टेबल। हाइट के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, पहले तो ये देखिए, तो यहाँ जो दिया 160 में से 165, तो ये मत समझिएगा 160 से ही हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें ये देख के डिसाइड करना होता है जो इंटरवल बनाना होते हैं, क्लासेस बनाने होते हैं, वो हमारे जो डाटा दिया होता है उसको देख करके बनाए जाते हैं। तो इसमें मिनिमम जो डाटा है वो हमारा 150 तक भी है, 150 से बिलो भी होगा शायद। इसमें 150 से बिलो कोई नहीं है इसमें, तो 150 से स्टार्ट हो रहा है, हमने 150 से स्टार्ट कर दिया इसमें। तो पहला हमारा आ रहा है इसमें 161 हमारा कहाँ आएगा, 60 से इस वाले में आ जाएगा 161। फिर 162 हमारा कहाँ आएगा, इसी में आ जाएगा 162। फिर 153 हमारा 50 से 55 वाले में। फिर 54 भी हमारा इसी में आ जाएगा। 161 हमारा इधर आ जाएगा इसमें। सेकेंड लाइन में आप देखेंगे 150 हमारा इसी में आ जाएगा। 164 हमारा आएगा 60 से 65 वाले। 159 50 से 60 वाले। फिर हमारा 152 फर्स्ट वाले। 159 सेकेंड वाले। 154 हमारा पहले वाले में आ जाएगा, फिगर पूरा हो गया, कट जाएगा। फिर 171 हमारा 70 से लास्ट वाले में आ जाएगा। 161 60 से 65 वाले ही पूरा हो गया। 153 पहले वाले में आ जाएगा। 162 60 वाले में आ जाएगा। 165 ऐसे 165 से 70 वाले में आएगा। फिर 65, फिर 170 लास्ट वाले में आएगा। 156 इस वाले में आ जाएगा, 55 से 60 वाले। 167 हमारा इसमें आएगा, 65 से 70 वाले में आगे। 68 भी इसी में आएगा। 158 हमारा इसमें आएगा, फिर 60 वाले। 162 60 से 65 वाले में 162। 158 हमारा इसी में आ जाएगा, ये पूरा हो गया, ग्रुप कर देंगे। फिर हमारा 168 इस वाले में आएगा, ये पूरा हो गया। फिर हमारा 161 60 वाले में आ जाएगा। 154 55 वाले में आएगा। 165 वाले इस वाले में आएगा, 65 से 70 वाले। 162 हमारा कहाँ आएगा, 162 60 वाले में आ जाएगा। फिर इसके बाद 159 हमारा कहाँ आएगा, 50 से 60 वाले में 159 हो गया। फिर 154 पहले वाले में आएगा। 156 हमारा कितना होगा, 156 इस वाले में आ जाएगा। 166 इस वाले में आएगा, 60 से 65 से। 160 हमारा इसी में आएगा, 5वां हो गया, पूरा हो जाएगा। 160 के बाद 158 सेकंड वाले में आएगा। फिर 162 162 हमारा कहाँ आएगा, 160 से 165 वाले। फिर 172 हमारा कहाँ आएगा, 70 वाले। 168 हमारा 65 वाले में आ जाएगा। 161 60 वाले में आ जाएगा। फिर 153 पहले वाले में आ जाएगा।
फिर हमारा 150 पहले वाले में आएगा, पूरा हो गया। 160 थर्ड वाले में आएगा। 165 इस वाले में आएगा। और 173 लास्ट वाले में आएगा। 154 पहले वाले में आएगा। 151 हमारा पहले वाले में आएगा। 170 लास्ट वाले में आएगा, पूरा हो गया, हो जाएगा। फिर 164 65 वाले में आएगा। फिर 165 से 70 वाले में 166 हो जाएगा यहाँ। फिर लास्ट है 159 हमारा इसमें आ जाएगा। तो ग्रुप बना के लिखते थे, ये हो गया हमारा 12, ये होगा हमारा 9, ये हमारा 14, और ये होगा हमारा 10, ये होगा हमारा 5। इनको टोटल करते हैं तो कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। 2 और 9 11 4 15 और 5 20 का 0 पहले 2 3 4 5, इसे टोटल हुआ 50। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सीट से 12 9 14 10 5, राइट। इसी का टोटल। अब इसमें कुछ और भी पूछा उसने नीचे साथ ही साथ में, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। टेबल से आप क्या कंक्लूड करते हैं? तो आप देख रहे हैं 50% अबाउट 50% स्टूडेंट शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर फ्रॉम द टेबल। आप अपना कंक्लूजन और भी कुछ दे सकते हैं। फ्रॉम द टेबल वी conclude that more than 50% students shorter than 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं ज़्यादातर, मोर देन 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, in which saying that a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. Make the grouped frequency distribution table for this data, which class interval has 0.00, 0.00, 0.04, 0.04 to 0.08 and so on. For how many days by the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million। यानी हमें इसके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी। तो जैसे इसमें दी हुई है, पहले हमारा क्या है 0.03 हमारा कहाँ आएगा 0.04 से 0.04, 0.00 से 0.04 के बीच में। तो यहाँ हम टैली मार्क करते हैं। इसके बाद है हमारा 16 हमारा इसमें आएगा। इसके बाद है 11 0.11 हमारा इसमें आ जाएगा। इसके बाद 0.08 भी हमारा इसी में आ जाएगा। फिर 0.11 हमारा भी इसी में आ जाएगा। सेकंड लाइन में 0.08 इसी में आ जाएगा। 0.05 4 to 8 वाले में आ जाएगा। 0.08 इस वाले में आएगा, कट जाएगा। 0.01 पहले लाइन वाले में आएगा। 0.07 हमारा 4 to 8 वाले में आएगा। नेक्स्ट है 0.08 हमारा थर्ड वाली में आ जाएगा। 0.02 फर्स्ट वाली में आ जाएगा। 0.12 फोर्थ वाली में आ जाएगा। 0.12 0.10 थर्ड वाली में आ जाएगा। 0.05 सेकंड वाली में आ जाएगा। इसके बाद 0.09 08 से 12 वाले में आएगा। 12 वाले में आएगा। 0.06 4 to 8 वाले में आएगा। 0.13 तो 12 से 16 वाले में आएगा।
0.06 हमारा सेकंड वाले में आ जाएगा, ये पूरा हो गया, कॉलम कट जाएगा। 0.7 भी हमारा इसी में आएगा, और ये हमारा 0.04 सेकंड वाले में आएगा। 0.18 16 से 20 वाले में आएगा। 0.22 लास्ट वाले में आएगा। 0.09 थर्ड वाले में आएगा। 0.01 फर्स्ट वाले में आएगा। 0.17 सेकंड लास्ट में आएगा। 0.20 सबसे लास्ट वाले में आएगा। 0.07 सेकंड वाले में आएगा। 0.18 सेकंड लास्ट में आएगा। 0.04 सेकंड वाले में आएगा। और इसके फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 4, ये हो गया हमारा 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2। टोटल करेंगे हमारा कितना हो गया 30 हो गया। 9, 4, 13, 39, 22, 22, 24, 24, 28, 20, 30 सीधा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आंसर से चेक कर लेते हैं। इसमें आपका है 499242, राइट, 499242। इसके बाद पूछा है हाउ मेनी डेज बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, नंबर ऑफ डेज when the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 ppm, यानी वो दिन काउंट करने हैं जिनमें हमारा मोर देन 0.11 है। तो देखिए 0.11 से आगे 0.12 आएगा, तो 12 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 0.11 से ज्यादा वाले ढूंढने हैं तो 0.11 के आगे 12 आएगा, 12 इसमें इंक्लूड नहीं होता, फिर इसमें इंक्लूड होता है। इसका मतलब इससे आगे वाले सभी हमारे कौन से 2, 4 और 2, यानी टोटल इनको कर देंगे तो 2 + 4 + 2, दिस इज 8 डेज, यानी हमारे कितने दिन होंगे 8 डेज, यानी 8 दिनों में मोर देन 0.11 ppm से ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होगी। इसके लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेगा नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।